राम राम। अब राम जी की बारात का दिन आ गया मेरे भाई बहन। देवता वेश बदलकर उस विवाह में सम्मिलित होते हैं। भरत जी के मामा योद्धा जीत भी उस विवाह में आते हैं। ब्रह्मा जी अपनी 8 आंखों से, भगवान शिव अपनी 15 आंखों से और इंद्र अपनी 1000 आंखों से उस विवाह का उत्सव देखते हैं। राम बारात गाजे बाजे के साथ महाराज जनक के महल के द्वार पर पहुंची। स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। मां सुनैना आरती की थाली लेकर आई। उनके जनक जी के भाई कुशध्वज की पत्नी भी आरती की थाली लेकर आई। चारों भाइयों का खूब स्वागत किया गया, उनको तिलक किया गया और उनके परिवार की जो कुल रीति थी कि वो दूल्हे के नाक को पकड़ती थी, उन्होंने उनके नाक को पकड़ा और उसके पश्चात उनको भीतर जाने का आदेश हुआ। इतने सेवक जनक जी ने खड़े कर रखे थे मंडप के चारों तरफ कि किसी भी द्रव्य की आवश्यकता हो, कुछ भी मांगे वो तुरंत प्रस्तुत करें। अब चारों भाइयों को मंडप में बिठाया गया, उनसे पूजा आरंभ कराई गई। तब ऋषि वशिष्ठ ने आदेश दिया, अब वधुओं को यहाँ बुलाया जाए। वधुएं वहाँ आई। प्रभु श्री राम दृष्टि घुमाकर देखते हैं कि भगवान शिव, ब्रह्मा जी और सब खड़े हैं। हाथ जोड़कर वेश बदल कर खड़े हैं। प्रभु मनि मन उनको प्रणाम करते हैं, वो भी मनि मन उनको आशीर्वाद देते हैं। अब उनका विवाह आरंभ हुआ। वधुएं आ गई, मंगल फेरे आरंभ हुए, वेद मंत्र चलते हैं, जयमाल होती है, वेद मंत्र चलते हैं और उनके फेरे आरंभ होते हैं। स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। वो इतना भाव में डूब गई मेरे भाई बहन, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को देखकर कि उन्होंने गाली देनी थी अवधेश को, लेकिन देने लगी मिथिलेश को। कि देने लगी मिथिलेश ही गारी। जनक जी ने मुड़कर देखा कि मुझे क्यों गाली दे रही हो। फिर उनको आभास हुआ कि हाँ, हमसे गलती हो गई। हम इनके रूप में इतना खो गए कि हमें याद ही नहीं रहा कि हमें इनको गाली देनी है, क्योंकि वो भी एक रीति है मेरे भाई बहन, उसका कोई बुरा नहीं मानता। कई जगह ये परंपरा होती है कि वो उनको गाली देती हैं, लेकिन गाली ऐसी नहीं होती जिसको अपने कोई मन से लगा ले। वो सब कुछ हंसी उपहास में होता है। अब मंगल फेरे पूर्ण हुए। वर वधु सब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं। उसके पश्चात जो वधुएं होती हैं वो अपने अंतःपुर में चली जाती हैं और जो वर होते हैं वो अपने पिता के साथ अपने स्थान पर चले जाते हैं। अगले दिन प्रातः महाराज दशरथ भांति भांति के दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, कई गौवें दान करते हैं कि एक शुभ कार्य किया है, उसके पश्चात दान करना आवश्यक है। लेकिन कोई ये नहीं कहता मेरे भाई है इनकी विदाई कब करेंगे। एक और रीति उन्होंने बताई। कहते हैं वर राजा हैं, जो सबसे बड़े वर हैं राम जी हैं, वो गंगा में स्नान करेंगे और एक धोबी आएगा, उनको वस्त्र देगा। ऐसा ही हुआ। अब नारद जी वहां बैठे सोचते हैं कि सारे देवता वेश बदल कर चले गए, लेकिन मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए। वर के रूप में मैं भी तो दर्शन करूं। जिस धोबी को उन्होंने बुला रखा था मेरे भाई बहन, वो पहुंच नहीं पाया। नारद जी स्वयं धोबी बनकर वहां पहुंच गए। अब राम जी ने स्नान किया, जैसे ही बाहर निकले, अब नारद जी ने प्रणाम करने लगे। तो इतने में जनक जी बोले, नहीं 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 नहीं, आप प्रणाम नहीं करेंगे, वर आपको प्रणाम करेंगे। क्योंकि हमारी ये रीति है कि जो धोबी वस्त्र लेकर आता है, वर का शरीर पहुंचता है, वो प्रणाम करता है, वर उसका आशीर्वाद लेता है। तो नारद जी हंसते हैं, नारायण भी अंदर ही अंदर हंसते हैं। कहते हैं प्रभु ये क्या कर रहे हो, अब नारायण मेरे पांव छुएंगे, क्यों मुझे पाप का भागी बना रहे हो। कहते नहीं, तुम भी वेश बदल कर यही आए हो ना, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। नारद जी तुरंत कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है,
तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बाकी कार्य पूरे करो। इसके पश्चात बारात में क्या क्या हुआ ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री